आशा करता हूँ कि आप घर में स्वस्थ होंगे, सही होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको कल पता है कि हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष वालों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा कि हमारे चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा ये चंद्रयान 3 है, जिसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और जो जिस रॉकेट में से लॉन्च किया गया था उसका नाम था LVM-3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। आइए अब चंद्रयान 3 के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको देता हूँ कि चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रमा से जुड़ी हुई जो खोज शुरू करने के लिए भारतीय ये एक मिशन की एक श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत इसरो ने की थी चंद्रयान 1 के साथ। तो इसरो, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। तो उन्होंने 22 अक्टूबर 2008 में की थी इस मिशन की शुरुआत। लेकिन यह ऑपरेशन 2 साल तक चलाने की योजना थी, लेकिन ये कुछ तकनीकी रेडियो संपर्क टूटने के कारण जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल पाया और 28 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया था। फिर इसरो ने 2009 को समाप्त हो गया था। फिर इसरो ने इसके बाद बहुत सारे प्रयास जारी रखे, क्योंकि ये इसरो चाहता था कि हम दुनिया में, भारत भी जो है चंद्रमा में अपना कोई एक सैटेलाइट स्थापित करे। तो उन्होंने 22 जुलाई 2019 को अपने स्वदेशी डिजाइन चंद्रयान 2 का लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑर्बिटल, एक लैंडर और रोवर शामिल होते था। जिसका मकसद ये था, ऑर्बिटल का मकसद था कि 1 साल तक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करना। और लैंडर, विक्रम लैंडर, क्योंकि साराभाई विक्रम के नाम से इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया था। 7 सितंबर के दिन चाँद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने की योजना थी। अब आपको बताता हूँ ये विक्रम लैंडर है क्या। विक्रम लैंडर, इसका जो मुख्य काम था कि चाँद की सतह पर वहाँ की चट्टानों का विश्लेषण करना, और यह प्रयाण रोवर को चाँद की सतह पर पहुँचाने का काम विक्रम लैंडर का था। और अब आपको मैं बता दूं कि जो ये रोवर होते हैं, प्रज्ञान रोवर था जो, तो रोवर क्या होता है? एक रोवर एक ऐसा वाहन होता है जो किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु पर घूमने फिरने की क्षमता रखता है, जो भारत द्वारा विकसित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय रोवर है। इनको रोवर बोलते हैं, जो प्रज्ञान रोवर लिए हुए था। लेकिन ये चंद्रमा पर छूने से पहले लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई से संपर्क टूट गया था। और ये जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक मिशन था, जिससे पहली बार दुनिया को पता चला कि इंडिया में भी स्वदेशी निर्मित जो चंद्रयान था, वो चंद्रमा पर भेजने का जो प्रयास था, सफल प्रयास, उसमें लगभग हम 90% सक्सेस हो पाए थे। तो ये 2 किलोमीटर पहले ही ऊंचाई संपर्क टूट गया था, जिससे ये मिशन असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये सफल भी था, एक सबक भी था इसरो के लिए। तो इसरो पीछे रहने वाला कहाँ था? उन्होंने असफलता ही सफलता की सीढ़ी बताते हैं, तो इसी से सीख लेते हुए उन्होंने वह ऐतिहासिक मिशन फिर से एक तैयार किया, और जिसका नाम उन्होंने रखा चंद्रयान 3, जो पुरानी चंद्रयान 2 की मिशन में हुई गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने इसका जो नेक्स्ट लॉन्च करने वाले थे, इसरो ने नए मिशन का नाम जो चंद्रयान 3 दिया था, उसको लॉन्च कर दिया है 14 जुलाई 2023 को, जो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक था। 2:35 में इसका लॉन्च किया गया था। अब हम बताते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसके चंद्रयान 3 के। चलिए इसके बारे में हम पता करते हैं। चंद्रयान 3 इसका मकसद है, जो चंद्रयान 2 का ही, जैसे हमने कहा था कि मकसद जो था चंद्रयान 2 से ही स्टार्ट हुआ था। चंद्रयान 2 जिस मकसद के साथ चंद्रमा में भेजा गया था, उसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो
इसरो दिखाना चाह रहा था कि वो अपनी खुद के दम पर चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की क्षमता को सिद्ध करेगा। इसका मेन उद्देश्य यही था, यही है, और आशा करेंगे कि ये बिल्कुल ही सफल होगा। इसमें लैंडर और रोवर पेलोड्स शामिल होते हैं। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से जो है LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। और इसमें इसका काम क्या था, इसमें प्रोपल्यूशन मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की स्पेक्चुअल और पॉलीमेट्रिक मापों के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण सेस स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स अर्थ शामिल किया गया है, जिसका यह पॉपुलेशन मॉड्यूल में से एक पोलैर्ड है जो चंद्रमा की ओर से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, जिसको वैज्ञानिकों ने उस उपकरण को उसमें शामिल किया गया है। और चंद्रयान 3 अब कैसे काम करेगा, इसमें एक स्वदेशी बिल्कुल इंडिया में बना हुआ स्वदेशी LM लैंडर मॉड्यूल और एक पॉपुलेशन मॉड्यूल PM एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए ज़रूरी नई तकनीक विकसित करना, प्रदर्शित करना है कि ग्रह कैसे काम करते हैं अंतर्ग्रही। और इसका मुख्य काम जो LM मॉड्यूल है वो चंद्रमा में लैंड करने के लिए बनाया गया है कि रोवर को चंद्रमा में लैंड करेगा। और PM पॉपुलेशन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा और इसको बनाए रखने के लिए चक्कर को बनाए रखने के लिए लैंडर और रोवर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा PM मॉड्यूल। तो इस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद जिस चंद्रयान 3 मिशन के लिए जिस लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है उसका जो नाम है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जिस रॉकेट का नाम है वो है LVM-3M4 जियो सिंक्रोनियस लॉन्च व्हीकल MK3 है, जिसका आकार, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा कि कितने बड़ा आकार है, क्या है और ये कैसे ये जो है काम करेगा। ये क्या करेगा, लैंडर को चाँद पर धीरे धीरे लैंड कराएगा और लैंड करने के बाद यह ज़मीन को नरम करेगा, फिर रोवर को स्थापित करेगा। जो दो हमारे लैंडर और रोवर, विक्रम लैंडर और रोवर जो इसमें भेजे गए हैं वो उसका काम करेगा और अपने ऑपरेशन काल के दौरान चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए रासायनिक विश्लेषण करेगा और लैंडर और रोवर पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेलोड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके उसमें जहन में आ रहा होगा कि ये पेलोड है क्या। जो ये पेलोड होते हैं एक वैज्ञानिक और तकनीक उपकरण है जिसे अंतरिक्ष में किसी विशेष मकसद के लिए सैटेलाइट पर ले जाया जाता है, पेलोड कहलाते हैं। यहाँ पर जो पेलोड हैं वो लैंडर और रोवर पेलोड दो हैं, उनका नाम दिया गया है, ये है इनको बोलता हूँ पेलोड्स, लैंडर पेलोड्स और रोवर पेलोड। लैंडर पेलोड चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान के माप के लिए इसका यूज किया जाएगा। और ये जो है, और इसके साथ साथ यह चाँद से जुड़ी मौसम संबंधी जानकारी भी हमें भेजेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। और इसमें और भी वैज्ञानिक उपकरण इसमें जोड़े गए हैं, जैसे LP लैंगम्यूर प्रोब्स LP जोड़ा गया है। साथ में अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की सतह से जुड़ी दूरी के अध्ययन करने के लिए नासा ने भी अपनी तरफ से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रोफैक्टरी एरे LRP इसमें समायोजित किया गया है नासा की तरफ से भी। और चंद्रयान, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का, वो क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि चाँद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शित करना, और दूसरा इसमें है चाँद पर घूमते हुए रोवर को प्रदर्शित करना, और वैज्ञानिक इस पर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगला इसकी जो विशेषता है इसकी चंद्रयान 3 की, वो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फीचर है इसके जो फीचर हैं, मेन फीचर मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रयान 3 बाहरी अंतरिक्ष की तरफ से लैंडर और रोवर के साथ उड़ेगा, जैसे पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं।
और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह की जांच करना, खासतौर पर उस जगह पर जहां बहुत सालों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे दक्षिणी ध्रुव है। और वैज्ञानिक खगोलविदों की आशंका है कि चंद्रमा के इस हिस्से पर बर्फ़ और प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार मौजूद हो सकते हैं। इसका भी ये जो है ये चंद्रयान उसके भी जानकारी देगा। और इसकी सतह के अध्ययन के लिए चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर दूरी पर ये तस्वीर लेगा। यह खोज केवल चाँद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उप सतह और बहिर्मंडल, जो उसके ऊपरी मंडल जिसको बहिर्मंडल कहते हैं, का भी अध्ययन किया जाएगा चंद्रयान 3 से। स्पेसक्राफ्ट रोवर पृथ्वी से संचार स्थापित करने के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, जो जैसे कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिट किया था, उसी स्पेसक्राफ्ट का रोवर जो है पृथ्वी के संचार कम्युनिकेशन इसमें इस्टेब्लिश करेगा। और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया था, ये चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रोटेबल इंजन लगाए गए हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जबकि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर 5 थ्रोटेबल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। अब इसके 5 इंजन को इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि जो तकनीकी गड़बड़ हुई थी लैंडिंग करने के लिए, इसके दौरान हटा दिया गया। इसमें अब जो है इसमें लेजर डोपलर वेलोसिमीटर यानी कि LDV को शामिल किया गया है। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया गया है सॉफ्टवेयर में भी, एल्गोरिथम में भी, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, ताकि जो है जो चंद्रयान 2 में गलती हुई थी वो गलती ना दोहराई जाए। तो इस टाइप से ये जो हमारा सैटेलाइट है इस चंद्रमा के बारे में विश्लेषण करेगा, उसके बहुत सारी जानकारी हमें भेजेगा। और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी परीक्षण के लिए चाँद हमारी पृथ्वी सबसे नज़दीक प्राकृतिक उपग्रह भी है, ग्रह ही मानना है इसको। तो इसका इसीलिए चाँद पर ही भेजा गया है। इसकी खोज से टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को बढ़ावा देगी और भविष्य में वैज्ञानिकों को प्रेरित करेगी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को भी बढ़ावा देगी और हमारी सौर प्रणाली और प्रारंभिक पृथ्वी के इतिहास के लिए एक संबंध भी ये बताएगा। जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, GSLV Mk3 के बारे में बता दूं, ये भी एक बहुत ही हैवी 640 टन द्रव्यमान वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3 को भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा डेवलप किया गया था। ये बिल्कुल स्वदेशी है, जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। यह लगभग 8000 किलोग्राम पोलेट को लो अर्थ ऑर्बिटल LEO और 4000 किलोग्राम पोलेट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिटल GTO में स्थापित करने में सक्षम है। अब ये जो LEO है वो क्या होता है, निचली कक्षा में 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर पर स्थित पृथ्वी में रैखिक कंपन गति वेग को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और GTO जियो सिंक्रोनस जो GTO है वो इसका ये जो है PSLV और GSLV को ईंधन देने के लिए बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और तो इस तरह से ये काम करेगा। ये जो मिशन है ये लगभग लैंडिंग के बाद, चाँद पर पहुंचने के बाद पृथ्वी के 14 दिन तक चलेगा। जो चाँद का एक दिन होता है, चंद्रमा का एक दिन होता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और हमारे चीफ जो ISRO के चीफ है S सोमनाथन जी ने बताया है कि ये जो मिशन है ये चंद्रयान 3 ये 23 अगस्त शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। और आशा है कि इस बार, और हमें पूरा विश्वास भी है अपने वैज्ञानिकों पर, हम सभी भारतीयों की दुआएं भी हैं कि हमारा जो मिशन है बहुत ही ऐतिहासिक मिशन ये अवश्य पूरा होगा। और इसके बाद जिस काम के लिए ये चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया है इसका बिल्कुल सफल होंगे। और आशा करते हैं, इसी आशा के साथ इसका जब ये चंद्रयान पहुंच जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या उसके बाद मिशन है, कैसे कैसे ये पिक्चर आपको भेजेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।